नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि अपने जर्नल्स को कैसे फॉलो करना है। तो जितने भी लोगों ने बटरफ्लाई किट लिया है उसमें आपको ये 3 जर्नल्स मिलते हैं और आपको एक जर्नल के साथ 4 ट्रिगर्स मिलते हैं। कैसे इसको यूज़ करना है और ये उन लोगों के लिए भी है जो नॉर्मल जर्नल्स यूज़ करते हैं, तो वो किस तरीके से अपने जर्नल्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपको कैसे कैसे लिखना होता है। तो पहले हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल की। तो अगर आपके पास ये वाला जर्नल नहीं है और कोई भी जर्नल है तो आप उसके अंदर इसी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ट्रिगर्स आएंगे। तो आपके पास जो रेगुलर जर्नल होगा उसके अंदर ऑब्वियसली आपके पास ट्रिगर्स नहीं होंगे, तो आप बस नॉर्मल लिखते जाइए। जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं आपको उसको प्रेजेंट में लिखना है और आपको बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, आप जिन्हें भी मानते हैं। ठीक है, आपको इसको रेगुलरली फॉलो करना है। अब इसके हम ट्रिगर्स की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप बस जस्ट ऐसे करिए और जो भी पेज आएगा ना, मतलब ऐसे बीच में रोक दीजिए और कहीं पर भी अपने ट्रिगर को डाल दीजिए। तो जैसे मेरा आया था यहाँ पे और मैंने इसको यहाँ पर सेलो टेप से स्टिक कर दिया, तो ये स्टिक है यहाँ पर, और यहाँ पर ना सेलो टेप लगी हुई है। इस तरीके से आगे आया था तो मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टिक कर देना है। अब जब आप इस जर्नल को फॉलो करने लगे तो सबसे पहला जो ट्रिगर होता है आपको वो यहाँ मिल जाता है। इसको आपको अच्छे से सच्चे दिल से पढ़ना है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे, जो बीच में जगह मिली हुई है ना, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी फोटो लगाएं। मतलब कौन ग्रेटफुल हो रहा है, आप, तो आप अपनी यहाँ पर फोटो लगाएं और जो कुछ भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चाहे वो चीज़ें अभी आपके पास हैं या जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो ब्लेसिंग्स हैं, लाइक थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास ये है, थैंक यू भगवान जी कि मेरे पास ये है, चाहे वो अभी है चाहे वो अभी नहीं है, तो आप इस ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर सिंगल सिंगल लाइंस के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई टेक्निक डालने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे जर्नल पर आ जाते हैं, वो है हमारा मनी जर्नल। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए कि मनी जर्नल में एक्चुअली क्या करना है। तो बिल्कुल वैसे ही करना है, जो ट्रिगर्स मिलते हैं आपको स्टिक कर देने हैं। तो जो लोगों के पास ये वाले जर्नल्स नहीं है वो कुछ ना करें, कुछ स्टिक आप क्या करेंगे ना, स्टिक उसके अंदर तो कुछ स्टिक करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ऐसे ही लिखें। जैसे मैंने बताया ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर जो भी चीज़ें आपके पास हैं आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं, थैंक यू बोलें, और जो कुछ भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको आप वैसे ही लिखना शुरू कर दें। तो जिनके पास ये हैं वो ट्रिगर्स, जब भी आप इतने सारे पेजेस को कवर करके, बीच में आपको देखना नहीं है बीच में क्या लिखा हुआ है, ट्रिगर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप इस ट्रिगर पर आते हैं तो आपको ये ट्रिगर के नीचे ही अपनी फिर से ब्लेसिंग्स को लिखना है और इस वाले ट्रिगर को देख करके आपको ये फील करना है कि यस यूनिवर्स का साइन है, इसके अंदर ऐसी कुछ बातें लिखी होंगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि यस ये मेरा साइन है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर ना 2 आपको हेल्थ के भी ट्रिगर मिलते हैं, तो आप हेल्थ से रिलेटेड जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो ग्रैटिट्यूड जर्नल में ही लिखें। मनी जर्नल के अंदर जो लोग भी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, कर्जा है, पैसे से रिलेटेड कुछ बातें लिख रहे हैं, तो इसके अंदर भी आपको पैसे से रिलेटेड 3 ट्रिगर्स मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 ट्रिगर्स आपको पैसे से रिलेटेड मिलेंगे और जो चौथा ट्रिगर होता है वो आपको शुरुआत करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आप आई लव मनी लिख सकते हैं, कोई नोट चिपका सकते हैं, अंदर की तरफ आप पैसे के लिए बोल सकते हैं कि वाओ मेरे पास ढेर सारा पैसा आ रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। नोट चिपकाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब कोई भी नोट, नकली नोट भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको असली नोट ही चिपकाना है। या फिर आप कुछ पैसे की जो रकम होती है ना वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे इतने पैसे मिल गए, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप मनी से रिलेटेड कोई भी टेक्निक्स वगैरह ले रहे हैं, लाइक 5x5 ले रहे हैं, लेकिन आपको अपनी जॉब के लिए लगानी है, तो वो आप इसके अंदर करें, क्योंकि आपको बीच बीच में ना ट्रिगर्स आते जाएंगे। तो जब ट्रिगर आएंगे और ये ट्रिगर्स के अंदर भी जो डॉट वाले ट्रिगर है ना, जहाँ पर डॉट्स लगे हुए, देखिए मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिए, ये जो लिखा है ना इसके आगे आपको यहाँ डॉट दिख रहा है, बीच में भी आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिखेगा, वहां पर आपको अपना नाम लिखना है या माई सेल्फ लिखना है, अपना लिखना है, मतलब आप
सिर्फ आप, तो आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको वहां पर अपना नाम लिखना है या मैं लिखना है या माई सेल्फ लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ नीचे अपनी टेक्निक को कंटिन्यू करते जाना है। अगर ये ट्रिगर आ जाता है तो समझिए कि यूनिवर्स का कुछ साइन आया है। ये आपके कॉन्शियस जो माइंड है ना, उससे सबकॉन्शियस जाने में ना बहुत तेजी से मदद करेगा। ये मैं पर्सनली भी जब मैं राइटिंग करती हूँ ना, तो इस तरीके की चीजें मैं बहुत सारी ऐड करती हूँ। कोई भी साइन आया मैं लिख देती हूँ, कोई भी साइन आया मैं लिख देती हूँ, फिर उसको मैं देखती हूँ कि यार ये एडवांस में जाएगा या शुरू में जाएगा। तो ये जो किट अभी आप लोगों को मिली है, खास तौर पे मेरे यूट्यूब से जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनको मिली है, तो आपको किट नंबर 1 ही मिली है। जिनको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जाती है तो उनके ट्रिगर्स बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं और जर्नल्स कम होते चले जाते हैं। तो क्योंकि वो एडवांस और एडवांस और एडवांस, तो बेसिकली ना ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है, ठीक है। तो आप इसके अंदर अपने सारी चीजें लिखते जाएं। मनी से रिलेटेड, आपको कोई घर पसंद है, आपको कितना पैसा चाहिए, आपको कितनी सैलरी चाहिए, आपको कितने पैसे आ रहे हैं, कहीं पर कर्जा है आपको वो निकालना है, आप कोई टेक्निक ले रहे हैं और पैसे की बात लिखनी है। तो इसके अंदर लिखने के बाद आपको प्रेजेंट में लिखना है कि वो चीजें आपको मिल चुकी हैं और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, वो चीजें मुझे मिल गई, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। तो मनी वाला क्लियर हुआ। जॉब से रिलेटेड, कर्जे से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कुछ भी बात है तो वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे मेन में इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम क्या करें, इतना तो आपने बता दिया था कि इसको कैसे करना है। तो इसके अंदर भी सेम वैसे ही करना है, मतलब आपको ऐसे करते जाना है और ये जो ये ट्रिगर्स है ना, ये आपको मिलेंगे। आपको ऐसे किया आपने और ऐसे मैंने डाल दिया, ठीक है, ऐसे डाल दिया और डालने के बाद में मैंने इसको यहाँ पर सेलो टेप से स्टिक कर दिया, ठीक है। समझ गए, जैसे मैंने इसके अंदर स्टिक किया हुआ है, आपको दिखाया मैंने कि कैसे स्टिक करना है, ऐसे, ठीक है। ऐसे आपने इसको यहाँ पर स्टिक कर दिया और आपको ये रिलेशनशिप से रिलेटेड मिलेगा। और इसके पास में भी जहां पर भी जिन लोगों को भी ऐसे डॉट्स मिलते हैं ना, ये देखिए लाइन के आगे ना ये डॉट है, इधर आपको अपना लिखना है, मी, माई सेल्फ, आई। तो जैसी भी लाइन होगी आप उसको लिख सकते हैं। और जब ये आपके जर्नल्स खत्म हो जाए, रिलेशनशिप से रिलेटेड, रुको पहले मैं कवर कर देती हूँ। रिश्ते को लेकर के आप कोई टेक्निक्स ले रहे हैं, रिश्ते को लेकर के कुछ ब्लेसिंग्स लिखना चाहते हैं, रिश्ते से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें लिखना चाहते हैं, स्क्रिप्टिंग, आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो जब आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो बीच में आप ऐसे झटके से इधर आ जाएंगे और जैसे ही आप आएंगे तो आप इसको गौर से पढ़िए। 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार आप इसको पढ़ें और फील करें कि वाओ ये साइन मिला। तो जब आपको ये साइन मिलेगा ना किसी भी जर्नल के अंदर, उसके बाद आपको जो बाहर के साइन है ना वो आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। कैसे समझ में आने शुरू हो जाएंगे? नंबर्स के थ्रू, जैसे मैंने बताया था बटरफ्लाइज के थ्रू, कुछ नेचुरल चीज़ें ऐसी होने लगेंगी। तो आप समझ जाइए कि जो प्रोसेस है ना इस तरीके से काम करना शुरू कर चुका है, ठीक है। तो आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड जितनी भी बातें लिखनी है वो आप इसके अंदर लिखेंगे। शादीशुदा लोगों के लिए मैं एक बात बता देती हूँ, यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। अगर वाइफ कर रही हैं तो आप वैसे नाम लिखिए और हस्बैंड कर रहे हैं तो आप वैसे नाम लिखिए। यहाँ पर अपनी शादी वाली जो फोटो होती है ना वो लगाइए और आप क्या रिलेशनशिप आप चाहते हैं उसको प्रेजेंट में लिखना शुरू करिए। जैसे ही बीच में ट्रिगर के ऊपर जाएं, किसी भी जर्नल के ट्रिगर पर आप जाते हैं, हैप्पी फील करना शुरू करें कि वाओ मजा आ गया, अमेजिंग, ये हो रहा है। इसके बाद जब आप इस लेवल का फील करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें आपके सामने होनी शुरू हो जाएंगी। तो जो लोगों के पास ये किट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप नहीं ले सकते, आप नहीं लेना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने नॉर्मल जर्नल्स के अंदर भी इस तरीके से लिख सकते हैं। आप बहुत सारे लोग पूछेंगे तो 3 जर्नल्स बनाने ज़रूरी हैं। देखिए मैंने किट बनाई है इसलिए मैंने तीनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया है ताकि तीनों चीज़ों में लोगों को अलग अलग ट्रिगर्स मिलें। बट आप एक जर्नल भी फॉलो कर सकते हैं, एक मोटा सा कोई रजिस्टर टाइप का, वो डायरी टाइप की आती है ना, वो आप ले सकते हैं और उसके अंदर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन जर्नल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जिन लोगों ने भी बटरफ्लाई किट लिया है उन लोगों का बहुत रिक्वेस्ट था कि मैं बता दूं कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। और बटरफ्लाइज की जो बुकिंग है आई थिंक वो अभी क्लोज हो चुकी है। बहुत ही लिमिटेड किट्स थी मेरी और वो लॉकडाउन की वजह से आपको पता ही है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, तो इसलिए तो जितने भी लोगों को मिल चुकी हैं तो कंग्रेचुलेशंस। और अपना अपना ख्याल रखिए और जर्नल्स को फॉलो करिए।
कंटिन्यू फॉलो करिए, जितना आप लिख सकते हैं आप लिखिए। इससे क्या होगा, एक तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए चीज़ें तैयार हो जाएंगी, आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको पता है क्या है, आप इसके बाद अगर 2 नहीं लेना चाहते हैं तो ना लें, आप यहाँ तक भी रुकते हैं तो भी ठीक है। आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है मुझे और एडवांस और एडवांस और एडवांस करना है, तो वो भी ले सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात बताऊँ, बहुत हज़ारों के कोर्स को ना मैंने समेट के इतना सा कोर्स बना दिया है, जिसको आप ये वीडियोस में जो मैं चीज़ें समझाती हूँ, बताती हूँ, टेक्निक्स बताती हूँ, उसके साथ में आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो ठीक है, कोई नॉर्मल जर्नल भी आप फॉलो करते हैं तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसलिए बिल्कुल ये मत समझना ओ गॉड इसको फॉलो ही करना पड़ेगा, नो, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बट ये उन लोगों के लिए है, बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें थोड़ा आसान करना है, जिन्हें थोड़ा सा मुश्किल आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, साइन नहीं समझ में आते, ये नहीं पता चल पा रहा हमारा मैनिफेस्टेशन किस जगह पर जा रहा है, कैसे होगा, पैनिक हो जाते हैं, उन लोगों के लिए बेसिकली ये ज़्यादा आसानी से हेल्प कर देगा। तो ये इस तरीके से काम करने वाला है, ठीक है। मैंने सारी एक एक बात को कवर कर दिया है आपको कि कैसे कैसे अलग अलग जर्नल्स को फॉलो करना है। और आप इसे कंटिन्यू फॉलो करने के बाद अगर ख़त्म कर देते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप सेकंड वाले के लिए आप बोल सकते हैं, नहीं इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पर रुक कर के अपना कोई रेगुलर जर्नल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सारी बात समझा दी है और अब अपनी स्क्रिप्टिंग शुरू करो यार, लिखना शुरू करो, अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना शुरू करो, पैसे से रिलेटेड चीज़ों को लिखना शुरू करो, रिश्तों से रिलेटेड चीज़ों को लिखना शुरू करो। और आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, और अपना ख्याल रखिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए, और मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा कि आपको किट यूज़ करते समय किसी का ट्रिगर आ जाता है तो उसको कैसा मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए। बाय।